नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज हम सभी जानते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में छींकने और खांसने से भी हो सकता है फ्रैक्चर। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की एक बीमारी है जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। बुजुर्गों या उम्र बढ़ने पर हड्डियों का कमज़ोर होना यानी ऑस्टियोपोरोसिस एक आम समस्या है जिससे उनके टूटने फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है। विशेष रूप से कूल्हे, रीढ़ की हड्डी और कलाई की हड्डी में फ्रैक्चर की संभावना अधिक होती है। ऐसी स्थिति में जरा सी चोट लगने या कहीं टकराने पर भी हड्डी टूट जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हड्डी टूटने की संभावना 50% लोगों में होती है, यानी कि 50% लोगों में होती है, जबकि स्तन कैंसर की संभावना 9% लोगों में तथा दिल की बीमारियों की संभावना 31% लोगों में होती है। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हड्डी टूटना एक बड़ी समस्या है जो अक्सर उम्र बढ़ने के साथ होती है। सबसे पहले हम सभी समझते हैं इसके लक्षणों के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण के बारे में मैं आप सभी को आज बता रहा हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस का मुख्य लक्षण है कि पीठ में दर्द होता है जो अक्सर वर्टेब्रा में खराबी या फ्रैक्चर के कारण होता है। समय के साथ ऊंचाई कम होना, पीठ में झुकाव जिससे हड्डी टूटने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस होने का कारण कई दवाइयाँ भी हो सकती हैं, जैसे कि कार्टिकोस्टेरॉयड, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी कन्वल्सेंट इत्यादि। ये दवाएं हैं जिनके कारण भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो सकती है। इसीलिए इन दवाओं का सेवन डॉक्टर की निगरानी में ही करनी चाहिए, ऐसे नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रोक, हाइपरथायराइडिज्म, पार्किंसंस रोग के लिए ली जाने वाली दवाओं से भी ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही जिस व्यक्ति की हड्डी पहले टूटी हो, भविष्य में उसमें ऑस्टियोपोरोसिस के कारण फ्रैक्चर की संभावना अधिक होती है। डिप्रेशन भी कभी कभी ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बन सकता है, क्योंकि डिप्रेशन से एक हार्मोन कार्टिसोल बनता है जो हड्डियों से मिनरल्स को सोखकर उन्हें कमज़ोर बनाता है। इसके लिए सबसे बेहतर उपचार है व्यायाम। जी हाँ, इससे बचाव का सबसे सही तरीका है और अगर आप इससे बचे रहें तो ही सबसे अच्छा है। इलाज तो बाद की बात होती है। इस रोग में जितना हो सके व्यायाम करें। व्यायाम जैसे कि सैर करना, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, योगा इत्यादि से न केवल मांसपेशियां मजबूत होती हैं बल्कि शरीर में कैल्शियम का संतुलन भी बना रहता है। लेकिन अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं तो जॉगिंग, ट्रेडमिल और टेनिस जैसे व्यायाम आपके लिए सुरक्षित नहीं है, इसीलिए इससे आपको बचना चाहिए। कैल्शियम और विटामिन डी का आपको सेवन करना चाहिए। कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। मरीज को रोजाना 1200 मिलीग्राम कैल्शियम का सेवन करना चाहिए। एक व्यक्ति को 700 मिलीग्राम कैल्शियम अपने आहार से मिल जाता है, इसीलिए 500 मिलीग्राम कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में लिया जा सकता है। डेयरी उत्पादों जैसे कि दूध, चीज़, योगर्ट, हरी पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, इसके अलावा टिंड साल्मन और ट्यूना में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है, यह कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। फोर्टिफाइड आहार, हालांकि विटामिन डी के लिए हमें आहार पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, यह धूप के सेवन से भी शरीर में खुद ही बन जाता है। इसके लिए बस करना क्या है आपको कि सुबह की जो आधे घंटे की धूप होती है, मॉर्निंग में जो सूर्य निकलते हैं, उस वक्त आपको पूरे शरीर पर सरसों ऑयल लगा करके और धूप में बैठ जाना चाहिए, या फिर कोई भी ऑयल लगा करके धूप में बैठ जाएं। आपके शरीर को विटामिन डी आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा सही फुटवेयर का चुनाव करें। सही फुटवेयर चुनें, जैसे कम हील वाले, रबड़ सोल से युक्त, सही फिटिंग वाले फुटवेयर पहने। अगर आपको अर्थराइटिस जैसी समस्या है तो चलते समय आप छड़ी या डिवाइस का सहारा ले सकते हैं। 80 वर्षीय धूम्रपान करने वालों की हड्डियों में मिनरल्स डेंसिटी 3% कम होती है, जिससे उनमें स्पाइनल फ्रैक्चर की संभावना दुगनी हो जाती है। इसी तरह से हिप फ्रैक्चर की संभावना भी 50% तक बढ़ जाती है। साथ ही धूम्रपान करने वाले में टूटी हड्डी ठीक होने में ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए आप अगर इसका त्याग करें तो सबसे अच्छा है। इसका खतरा सबसे ज़्यादा महिलाओं में होता है। ऑस्टियोपोरोसिस पुरुषों और महिलाओं दोनों में हो सकता है, लेकिन महिलाओं में मेनोपॉज के बाद उनकी संभावना अधिक होती है। ऑस्टियोपोरोसिस अक्सर
55 साल के बाद महिलाओं को होता है। हालांकि पुरुषों में 65 ईयर की उम्र के बाद इसकी संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए इस उम्र के बाद हड्डियों का डेक्सा स्कैन कराना चाहिए। इसमें टी स्कोर के द्वारा मरीज की हड्डियों की डेंसिटी की जांच की जाती है। कमी है तो डॉक्टर उसका इलाज पहले से ही बताते हैं, एक्सरसाइज बताते हैं, फॉलो करना चाहिए और अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए। आप सभी स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना होती है, यही हमारा उद्देश्य है चैनल बनाने का। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में जुड़ते हैं आप सभी से एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।